जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का बीएससी। जो भी सेमेस्टर 1 में बीएससी के रूप में अगर स्वच्छ भारत लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्लास जो है ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम 25 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और इसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वीवीआई है वो उसी को हम लाए हुए हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि एसबीएम की निगरानी कौन करता है, तो एसबीएम की जो निगरानी है वो कौन करता है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय एनजीओ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एसबीएम की जो निगरानी है वो केंद्रीय सरकार करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में ग्रामीण जागरूकता अभियान किसके माध्यम से किए जाते हैं, तो ग्रामीण जागरूकता अभियान जो वो किसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राम सभा बैठक, ऑप्शन बी पेड एड्स, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ग्रामीण जागरूकता अभियान जो वह ग्राम सभा बैठक के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में खुले में शौच से कौन सी बीमारी होती है, तो खुले में शौच से जो है वो कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए दस्त एनहाइजा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी हृदय रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खुले में जो शौच करने से बीमारी होती है वो दस्त एनहाइजा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में है मिशन के कोर कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो मिशन के जो कोर कंपोनेंट्स है वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मिशन के जो कोर कंपोनेंट्स है वो 2 है, जो कि शौचालय निर्माण प्लस जागरूकता, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में है स्वच्छता कर्मचारी का क्या कार्य है, जो स्वच्छता कर्मचारी का जो कार्य है वो क्या है। ऑप्शन ए गांव और शहरों को साफ करना, ऑप्शन बी सड़क सुधारना, ऑप्शन सी बिजली की मरम्मत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्वच्छता कर्मचारी का जो कार्य है वो है गांव और शहर को साफ करना। इसके बाद चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में मिशन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका क्या है, तो मिशन में जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है वो क्या है। ऑप्शन ए अवेयरनेस और सहयोग देना, ऑप्शन बी केवल पैसा देना, ऑप्शन सी कोई भूमिका नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो मिशन में जो प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो है अवेयरनेस और सहयोग देना, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में है एसबीएम में पब्लिक प्रोटेक्शन का मतलब है, तो एसबीएम में जो पब्लिक प्रोटेक्शन का जो मतलब है वो क्या है। ऑप्शन ए लोग खुद सफाई में मदद करें, ऑप्शन बी केवल सरकारी अधिकारी काम करे, ऑप्शन सी एनजीओ करे, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम में जो पब्लिक प्रोटेक्शन का जो मतलब है वो है लोग खुद साफ सफाई करे, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में एसबीएम के तहत सेंट्रल कैंपेनिंग कैंपेनिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी रोड रिपेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम के तहत जो साइंटन कैंपिंग जो कहा जाता है वो कम्युनिटी क्लीनिंग प्रोग्राम को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में है स्वच्छ भारत मिशन को कितने राज्यों में लागू किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन को जो है वो कितने राज्यों में लागू किया गया है। ऑप्शन ए पूरे भारत में, ऑप्शन बी केवल उत्तर भारत में, ऑप्शन सी केवल दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो वो पूरे राज्य में सभी जगह किया गया है पूरे भारत में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में खुले में शौच का मुख्य खतरा क्या है, तो खुले में शौच का जो मुख्य खतरा है वो क्या है।
ऑप्शन ए स्वास्थ्य समस्याएं, ऑप्शन बी सड़क दुर्घटनाएं, ऑप्शन सी बिजली दुर्घटना, ऑप्शन डी कोई नहीं। खुले में जो शौच का जो मुख्य खतरा है वो है स्वास्थ्य समस्याएं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में एसबीएम में बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होती है। जो एसबीएम में बच्चों की जो शिक्षा है वो किस प्रकार होती है। ऑप्शन है हाइजीनिक और सैनिटरी अवेयरनेस, ऑप्शन बी केवल पढ़ाई, ऑप्शन सी केवल खेलकूद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एसबीएम में जो बच्चों की शिक्षा है वो ऑप्शन ए सही होगा, जो कि हाइजीन और सैनिटरी अवेयरनेस। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में मिशन में महिलाओं के लिए क्या विशेष है। जो मिशन में महिलाओं के लिए विशेष है वो क्या है। ऑप्शन ए स्पेयर टॉयलेट्स इन स्कूल एंड विलेजेस, ऑप्शन बी कोई विशेष नहीं, ऑप्शन सी रोड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मिशन में महिलाओं के लिए जो विशेष महत्व है वो है स्पेयर टॉयलेट्स एंड स्कूल एंड विलेजेस। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस प्रकार की अवेयरनेस ड्राइव होती है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो किस प्रकार की अवेयरनेस ड्राइव होती है। ऑप्शन ए पोस्टर्स, सेमिनार्स, रैलीज, ऑप्शन बी रोड रिपेयर, ऑप्शन सी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वह पोस्टर्स, सेमिनार्स और रैलीज के माध्यम से अवेयरनेस ड्राइव की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में मिशन में एनजीओ की भूमिका क्या है। तो मिशन में जो एनजीओ की भूमिका है वो क्या है। ऑप्शन ए अवेयरनेस और मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी कोई भूमिका नहीं, ऑप्शन सी रोड रिपेयर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मिशन में जो एनजीओ की भूमिका होती है वो होती है अवेयरनेस और मॉनिटरिंग, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में एसबीएम में क्या प्रमोट किया जाता है। तो एसबीएम में जो प्रमोट है किया जाता है वो क्या किया जाता है। ऑप्शन है पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन, ऑप्शन बी रोड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी वाटर सप्लाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम में जो है क्या प्रमोट किया जाता है, तो पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में स्वच्छ भारत मिशन किस दिन शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन को जो शुरू किया गया था वो किस दिन किया गया था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2014, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन को जो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में है ओपन डिफिनेशन फ्री विलेज को किस आधार पर प्रमाणित किया जाता है। तो ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस को किस आधार पर प्रमाणित किया जाता है। ऑप्शन ए कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो, ऑप्शन बी सभी घरों में बिजली हो, ऑप्शन सी सभी सड़कें पक्की हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओपन डिफिनेशन फ्री विलेजेस को जो आधार पर प्रमाणित किया जाता है वो होता है कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर में एसबीएम में पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है। तो एसबीएम में जो पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट का जो मतलब है वो क्या है। ऑप्शन ए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन बी सड़क निर्माण, ऑप्शन सी बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम में जो पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट का जो मतलब है वो है लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में एसबीएम के अंतर्गत साइंट सैनिटेशन सैनिटेशन अवेयरनेस के लिए किससे प्रशिक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए स्वच्छता दूत, कम्युनिटी और वॉलंटियर्स, ऑप्शन बी केवल सरकारी अधिकारी, ऑप्शन सी केवल छात्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम के अंतर्गत सैनिटेशन अवेयरनेस के लिए जो प्रशिक्षित किया जाता है वो है स्वच्छता दूत और कम्युनिटी वॉलंटियर्स।
इसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में मिशन में वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कचरे का सही तरीके से नियंत्रण करना, ऑप्शन बी केवल सड़क साफ करना, ऑप्शन सी पानी की सप्लाई बढ़ाना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मिशन में जो वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य है वो है कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में ओडीएफ स्टेटस पाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए गांव या शहर में कोई भी खुले में शौच न करे, ऑप्शन बी सड़कें पक्की हो, ऑप्शन सी सभी घरों में बिजली हो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ओडीएफ स्टेटस पाने के लिए जो वो गांव या शहर में कोई भी खुले में शौच न करे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में है एसबीएम में टॉयलेट्स के निर्माण में किसका सहयोग किया जाता है? तो एसबीएम में जो टॉयलेट्स है उसमें निर्माण में किसका सहयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सरकारी, निजी और समुदाय, ऑप्शन बी केवल सरकार, ऑप्शन सी केवल निजी कंपनियां, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम में जो टॉयलेट्स के निर्माण में सहयोग लिया जाता है वो सरकारी, निजी और समुदाय का लिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में है स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य बच्चों के लिए क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो मुख्य लक्ष्य बच्चों के लिए क्या है? ऑप्शन ए हाइजीनिक हैबिट्स से सीखना और बीमारी से बचाना, ऑप्शन बी केवल पढ़ाई बढ़ाना, ऑप्शन सी खेलकूद बढ़ाना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो बच्चों के लिए वो हाइजीन हैबिट्स से सीखना और बीमारी से बचाना है, इसलिए इसका ऑप्शन जो ये सही होगा। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में मिशन में सबसे महत्वपूर्ण अवेयरनेस टूल क्या है? तो मिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण अवेयरनेस टूल है वो क्या है? ऑप्शन ए पोस्टर्स, रैलीज, सेमिनार्स, ऑप्शन बी रोड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी पैड एड्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मिशन में सबसे महत्वपूर्ण अवेयरनेस टूल जो है वो पोस्टर्स, रैलीज और सेमिनार्स है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि 50 नंबर होने वाला है। 50 नंबर में एसबीएम के अंतर्गत स्वच्छता पकड़वा स्वच्छता पकड़वा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए सफाई अभियान और जागरूकता बढ़ाना, ऑप्शन बी केवल शिक्षा देना, ऑप्शन सी केवल स्कूल खेलकूद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एसबीएम के अंतर्गत जो स्वच्छता पकड़ पखवाड़ा का जो महत्व है वो है सफाई अभियान और जागरूकता बढ़ाना, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए क्लास उपलब्ध कराने में जो मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग को जो है मैं डेली क्लास लाता रहूं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।